उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद का कल गोरखपुर में आरक्षण की मांग लेकर एक बड़ी रैली का आयोजन किया गया था। जब कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद मंच पर चढ़े, वो फूट फूट कर रोने लगे और कहा, सपा ने हमारे वोटों का गलत इस्तेमाल किया है और हमारी बहू बेटियों उनकी सरकार में सुरक्षित नहीं थे। सपा सरकार हमारे वोटों को हमेशा गलत इस्तेमाल किया है। फूट फूट कर डॉक्टर संजय निषाद मंच से रो रहे थे। अखिलेश यादव ने उसी पे तंज कसते हुए कहा कि भाजपा के साथ रहने का इनका पश्चाताप है या ये पीड़ित है। पीड़ा बढ़ रही है, पीड़ित बढ़ रहे हैं और पीड़ित आगे बढ़ रहा है। इसी को लेकर आज गोरखपुर के लोग हमारे साथ हैं। आइए इनसे हम लोग जानते हैं कि जिस तरह से कल कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद फूट फूट कर मंच से रो रहे थे। सर, कल डॉक्टर संजय निषाद फूट फूट कर मंच से रोए और कहे सपा सरकार ने हमारे वोटों का गलत इस्तेमाल किया, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, 2027 चुनाव सामने है। इस रोने को बहुत सारे लोग गंभीरता से नहीं लेते हैं, वो लोग जो राजनीति से जुड़े हुए हैं, क्योंकि वो जान रहे हैं कि 2027 का चुनाव नजदीक है और जिस तरीके से ऐसे छोटी पार्टियां, क्षेत्रीय दल जो है वो मैदान में एक्टिव है, वो कहीं ना कहीं अपने सीटों को बढ़ाने के लिए और अपनी ताकत दिखाने के लिए ऐसे रैलियां की गई थी कल जो गोरखपुर के पार्क में हुई है, दिग्विजय नाथ पार्क में। तो इसीलिए बहुत इसको सीरियस नहीं लेंगे ऊपर के लोग। हालांकि ये जरूर है कि समाज के लोग उनके रोने से जरूर उनकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, लेकिन जो एजेंडा लोग बता रहे हैं कि किस कारण रोए, अब वो सही में रोए या फिर वो घड़ियाली आंसू थे जैसे तमाम विपक्षी लोग बोल रहे हैं, अब वो तो खैर थोड़े दिन। जैसे अखिलेश यादव ने तंज किया है कि ये प्रायश्चित के आंसू है कि पश्चाताप के आंसू है? पश्चाताप, देखिए अब इस पे अखिलेश यादव का बयान है तो कहीं ना कहीं, क्योंकि अखिलेश यादव ने उनको एक प्लेटफॉर्म दिया था शुरुआत में। 2019 आते आते वो फिर जो है पलट गए, समाजवादी पार्टी से भाजपा में चले गए और फिर 22 के चुनाव आते आते हर चुनाव में देखते होंगे आप, संजय निषाद का बयान ऐसा ही आता है कि वो पार्टी छोड़ देंगे। वो ये धमकाने की कोशिश करते हैं कि हम है तो ही भाजपा है। तो कहीं ना कहीं भाजपा भी इस चीज को देख रही है और इसका जीता जागता उदाहरण बिहार है। तो थोड़ा सा प्रतीक्षा करिए, शायद की तस्वीर थोड़ी सी बदलने वाली है। सर, कल मंच से कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद फूट फट कर रोए हैं और अखिलेश यादव ने कहा कि पीड़ा बढ़ रही है और पीड़ित भी बढ़ रहे हैं और भाजपा के साथ जो है वो पश्चाताप की तरफ जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। जानते हैं डॉक्टर संजय निषाद को, वो ड्रामेबाज आदमी है। अपने चीजों को सिर्फ अपने लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए, बरगलाने के लिए तरह तरह के नाटक करते हैं। फॉरवर्ड आरक्षण लागू होने में 72 घंटे में लागू हो जाता है। 10 साल में अपने समाज का आरक्षण लागू नहीं करवा पाए। बताइए, इनको 17 सीटें मिली, दूसरे समाज को, ब्राह्मण ठाकुरों को बेचे, खुलेआम बेचे, बेच करके पैसा लिए। किसी समाज के व्यक्ति को टिकट नहीं दिए, अपने बेटे को बनाए विधायक, अपने बेटे को बनाए सांसद, अपने खुद मंत्री बन गए और किसी भी निषाद समाज के एक व्यक्ति को जिला पंचायत तक नहीं बनाए। जो बढ़ता है आगे उसको फंसा कर जेल भिजवा देते हैं, बाद में सिंपैथी के लिए पीठ थपथपाते हैं। संजय निषाद शुद्ध रूप से अंधेबाज हैं, वो व्यवसाय करना जानते हैं। सपा ने इनको मौका दिया था, उन्होंने उनके साथ भी दगाबाजी की, अपने हित के लिए भाजपा में आए। ये समाज के हित की बात करते हैं, आरक्षण की बात करते हैं, लेकिन जब ये सत्ता में आए तो मलाई काट रहे थे और अब चूंकि चुनाव नजदीक है फिर ये घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। जब आप खुद ही किसी पार्टी के नहीं हितैषी हो सकते हैं तो बाकी पार्टियां कैसे करेंगी? कैसा आंसू है तो डॉक्टर संजय निषाद ही बता सकते हैं। पश्चाताप का आंसू है कि पछतावे का आंसू है, क्या आंसू है। लेकिन जो कल मंच से उनको रोना देखा गया, सब 2027 का चुनाव नजदीक है, ठीक है। और रही बात निषादों की, तो निषादों के कितने हमदर्द हैं, कितने ये चाहने वाले तो निषाद बता सकते हैं। कितने निषादों के ऊपर लगातार जो है जेल जा रहे हैं, उनका कहाँ कोई देखने वाला है। कई निषाद के आंदोलन में भी जेल गए थे, वो कहाँ अभी तक खोजे नहीं। रही बात जो सपा को इन्होंने कहा था, तो सपा समाजवादी पार्टी के मुखिया जो अखिलेश यादव है, उन्होंने ही पहला प्लेटफॉर्म इनके बेटे को जो सांसद बनाया था अपनी जो पार्टी से प्रवीण निषाद को, उसके बाद ही इनका जो है एक एक सीढ़ी ऊपर बढ़ते गए। और रही बात अब बीजेपी में है और कहाँ कितने निषाद इनके साथ हैं, कितने नहीं है, ये तो आने वाला भी समय बताएगा। सर, संजय निषाद की आंखों को किस नजरिए से आप देखते हैं? देखिए, नजरिया इसे जैसे जैसे 2027 का चुनाव आएगा, तमाम राजनीतिक पार्टियां जो है अपने तरीके से जो अपने मतदाताओं को लुभाने के लिए प्रयास करती है। सियासत का एक खेल होता है, एक तरीका होता है कि अपने मतदाताओं को जो है अपनी तरफ रिझाया जाए। लेकिन सवाल यहाँ जो संजय निषाद ने रोते हुए ये बात कही कि हमारे समाज की
बहु बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है। मैं संजय निषाद जी से पूछना चाहता हूँ कि आप उत्तर प्रदेश यानी योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं और आप एक तरफ कह रहे हैं कि बहु बेटियों की आपकी इज्जत लूटी जा रही है, आखिर आप क्या कर रहे हैं? आप कैबिनेट मंत्री रहते हुए अपने समाज की जब आप रक्षा नहीं कर पा रहे हैं तो दूसरे की क्या रक्षा करेंगे? मेरा बस यही सवाल है उनसे। सर, पीड़ित बढ़ रहे हैं, पीड़ा बढ़ रही है और पीड़ित बढ़ रहा है, इस तरह से अखिलेश यादव को डॉक्टर संजय निषाद पर तंज है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अखिलेश यादव को कोई तंज नहीं। जो भी राजनीतिक पार्टियां, ये जो कल रैली हुई थी, यह एक चुनावी रैली थी, 2027 की तैयारी थी और हर राजनीतिक पार्टी अपने मतदाताओं को लुभाने के लिए तरह तरह का प्रोपेगेंडा या नौटंकी का या क्या करती है। वैसे ही एक कल संजय निषाद वहाँ मंच पे रोए, ये एक तरह से समझिए राजनीतिक रोना था, राजनीतिक रूप से अपने मतदाताओं को लुभाने का प्रयास था। क्या ये मतदाताओं का लुभाने का पूरा स्टंट था? देखिए, सबसे पहले तो कहीं ना कहीं ये पब्लिसिटी स्टंट है, एक एजेंडा कह सकते हैं, चुनावी एजेंडा, कि रोने से उनके मछुआ समाज के, जो निषाद समाज के जो वोट बैंक है वो इकट्ठा हो जाएंगे और कहीं ना कहीं उनके रोने से कोई विशेष फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्योंकि जो विपक्षी पार्टी अखिलेश यादव ने एक तंज कहा है कि ये पश्चाताप के आंसू है, तो ऐसा कुछ नहीं है। जो आपके संजय निषाद हैं, ये खुद एक बहुत बड़े एक्टर हैं, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं। वो बिल्कुल, आप देख सकते हैं कई लोग कहना कि ये संजय निषाद का स्टंट है, ये बहुत बड़े एक्टर है। सर, आप किस नजरिए से देख रहे हैं? देखिए, डॉक्टर साहब जो है होम्योपैथिक के डॉक्टर हैं और मीठी गोली पहले भी देते थे, अब अपने लोगों को फिर मीठी गोली दे रहे हैं। तो कुछ नहीं है, ये पॉलिटिक्स है और सिंपैथी गेन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं लोगों को अपनी सिंपैथी दिखा के, ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा उनकी तरफ बढ़ें। सर, क्या ये मीठी गोली दे रहे हैं क्या डॉक्टर साहब? मीठी गोली नहीं, ये बहुत बड़ा गंभीर आरोप उत्तर प्रदेश सरकार पे लगा रहे हैं। कह रहे हैं कि बहु बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है। जहाँ प्रदेश सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करती है, बेटियों की सुरक्षा करती है, महिला सुरक्षा को लेकर ना वो तेज है और वो सीधे कह रहे हैं कि बहु बेटियों की मेरी इज्जत लूट रही है। तो कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर होते हुए ये प्रदेश सरकार पे गंभीर आरोप लगा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो अपने ही सरकार पे बड़ा आरोप लगा रहे हैं संजय निषाद। तो ये बहुत गंभीर बात है, इस पे तो सरकार को सोचनी चाहिए। गोरखपुर की एक रैली के दौरान संजय निषाद रो पड़े और फूट फूट कर रोए। संजय निषाद ने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार में उनके साथ और उनके समाज के लोगों के साथ बहुत अत्याचार हुआ है। जिस तरह से तस्वीरें आई संजय निषाद की, वो कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी में उनके साथ बहुत अत्याचार हुआ, उनके समाज के साथ बहुत अत्याचार हुआ। नहीं तो माननीय संजय निषाद जी कैबिनेट मंत्री हैं और जो है कि निषाद समाज के नेता हैं, निषाद समाज के नाम पे दल पार्टी बनाए, तो जो बात कह रहे हैं कि निश्चित कहीं न कहीं सही कह रहे हैं। आदमी जब समाज के सामने होता है तो अपनी सच्चाई बयां करता है। तो उन्होंने जो समाजवादी पार्टी की सरकार में जो उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ होगा, उस बात को उन्होंने समाज के सामने मंच पे उठाया है। जो है कि और सांच को आँच क्या है, जब सच्चाई है, कहीं न कहीं कोई घटना इनके साथ घटी होगी, इनको अपमानित किया होगा, समाज को अपमानित किया होगा, कोई न कोई बात रही होगी। जो कह रहे हैं संजय निषाद जी सही कह रहे हैं, मैं उनकी बात का समर्थन करता हूं और समाज हित में हर जगह ये लोग अपनी बात को उचित प्लेटफार्म पर डॉक्टर संजय निषाद जी समाज के लिए बोलते भी रहते हैं, लड़ते भी रहते हैं और हमेशा हर जगह जो है कि समाज के लिए लड़ते भी रहते हैं। आपने देखा होगा किस प्रकार विधानसभा के अंदर जो है कि नेता प्रतिपक्ष श्री माता प्रसाद पांडे जी ने भी वहाँ केवट को लेकर के एक अनुसूचित जाति के सवाल पे जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल किया। भरे सदन में वहाँ भी उन्होंने माता प्रसाद पांडे जी का जवाब दिया, कहा कि नहीं आप गलत बोल रहे हैं, आपके खिलाफ SC ST अत्याचार निवारण में मुकदमा हो सकता है, बात को वापस लीजिए। अखिलेश यादव ने तंज कसा, कह रहे हैं कि दरअसल वो भाजपा में चले गए और इसलिए रो रहे हैं। भाजपा में चले गए अखिलेश यादव जी कह रहे हैं, संजय निषाद नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। संजय निषाद जी बढ़िया नेता हैं और अपना भारतीय जनता पार्टी में बड़े हैं, प्रदेश कैबिनेट मंत्री हैं। अब तो वो अपने समाज की व्यवस्था कर सकते हैं अच्छे से अच्छी, अब उनको करना चाहिए भाई। समाजवादी पार्टी में जब रहे होंगे तब वो अपना चाहेंगे कुछ ऐसे रहे हों, चाहे उनके समाज के लिए कुछ किया गया हो ना किया गया हो, लेकिन आज तो वो भारतीय जनता पार्टी में है तो अपनी अच्छी से अच्छी व्यवस्था उनको दें समाज को, जिसके वोट से वो जीतते हैं बढ़िया। यही हमारा कहना है। समाजवादी पार्टी से उनको क्या लेना देना है, तो अब भारतीय जनता पार्टी में है ना वो, तो भारतीय जनता पार्टी की बात करें। भारतीय जनता पार्टी में रह करके अपने कार्यकर्ताओं को, अपने समाज के लोगों का भला कर सकते हो, जितना उतना करें। पश्चाताप का आंसू
अब इनको अब समझ में आया, जब ये 8-9 साल जब मंत्री रहे तो इनको समझ में आया कि निषादों के साथ अखिलेश यादव ने अन्याय कर दिया, हमारे समाज के साथ अन्याय कर दिया। तो तमाम ये बातें हम निश्चित तौर पर ये मानते हैं कि उनके साथ अन्याय किया, लेकिन एक न्याय भी किया कि निषाद जी को नेता बनाने वाले अखिलेश यादव ही थे। इनका संगठन, इनके बिरादरी का गठन कराने वाले भी वही थे। इनको चलाने में अखिलेश यादव की अहम भूमिका रही। इनको जो है उन्होंने टिकट दिया और गोरखपुर जैसी सीट में इनको वो जिताया। लेकिन अखिलेश बावफा थे, इसलिए नजरों से गिर गए। शायद तुम्हें तलाश किसी बेवफा की थी। आज आप भाजपा में आ गए, आज आप सरकार में मंत्री हैं, आंसू गिरा रहे हैं, आप कमांडर हैं। आज अब आप समझ लीजिए कि कमांडर के अगर आंखों की वेदना और उसके इच्छा शक्ति पर कमांड नहीं करता, वो कमांडर ही क्या कर सकता है। समझने की जरूरत है कि जो निषाद महासभा का नेता जो ये अपनी पीड़ा को व्यक्त कर रहे हैं, ये अपने समाज को इकट्ठा करने के लिए कर रहे हैं, अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, समाज को धोखा देने के लिए कर रहे हैं, विधा से विश्वासघात करने के लिए कर रहे हैं। यही इनका वजूद का प्रमाण है। अखिलेश यादव की देन थी कि जो आज संजय निषाद यहाँ तक पहुँच गए जो है, नहीं तो संजय निषाद के पास संजय निषाद के ही समाज के लोग नहीं हैं जो है, संजय निषाद के समाज के ही लोग नहीं हैं। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि संजय निषाद को लेकर के उनके लड़के को सांसद बना करके उनको मंत्री बना दी उत्तर प्रदेश में, और भारतीय जनता पार्टी में संजय निषाद को आने से नुकसान हुआ, कोई फायदा नहीं हुआ। जो भारतीय जनता पार्टी का नुकसान हुआ जो है, ये तो सब नौटंकी है। 2027 का वह संकेत दे रहे हैं, सब नौटंकी है जो है। वह सोच रहे हैं कि मैं अपना आंसू बहा दूंगा तो कहीं मैं अखिलेश यादव मुझको ले लेंगे, अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग मुझको तो अखिलेश यादव पर ही लगा रहे हैं। अरे भाई, संजय निषाद तो कुछ भी जो है, जैसे ओम प्रकाश राजभर जी हैं उसी तरीके से संजय निषाद हैं। जब चुनाव आता है कि ये लोग आंख की आंसू जो है बहाना शुरू कर देते हैं, आंसू जो है, लेकिन जनता इन लोगों को जान चुकी है, इन लोगों को आंसू से कोई मतलब अब नहीं है। जनता इन लोगों को जवाब देने के लिए तैयार है। संजय निषाद आंसू क्यों बहा रहे हैं? इनको तो इस्तीफा दे देना चाहिए, इनको इस्तीफा दे देना चाहिए। जब आपकी बात सुनी नहीं जा रही है तो आप किस चीज़ का आंसू बहाए? काहे मंत्री हो भैया, किस चीज़ के मंत्री हो? मंत्री की परिभाषा समझने के लिए आपको आंसू नहीं बहाना था। आप मंत्री थे, आपके साथ पुलिस सिक्योरिटी चलती है, तब भी आप आंसू बहा रहे हैं। यही कह रहे थे कि समाजवादी पार्टी ने उनका नुकसान किया है, समाजवादी पार्टी ने उनके समाज के लोगों का नुकसान किया। ये तो उनकी एक धोखाधड़ी की बात है। समाजवादी ने उनका क्या नुकसान किया? समाजवादी में थे तो समाजवादी ने उनका इज्जत की। अब समाजवादी में नहीं है, भाजपा में है, भागजा में है, भारतीय जनता पार्टी में नहीं, वो भागजा में है। वो कुछ भी कर सकते हैं, उनके लिए सब माफ है। जैसे एक और है राजभर, जब जो भाषा आ जाए उस भाषा में बोल जाए तो ऐसे लोगों की कोई वही आप फिर वही कहानी मैं यहाँ कहना चाहूँगा, नहीं भी कहता तब भी ठीक है, आपके सामने कह रहा हूँ। इतिहास ये बताता है दौरे तबाही है, शीशे की अदालत में पत्थर की गवाही है। दुनिया की कोई ऐसी तमसीर नहीं मिलती कि कातिल ही लुटेरा है और कातिल ही सिपाही है। ये लोग यही कह रहेंगे और यही कहेंगे, इसलिए कि इनको चुनाव पुनः जीतना है। अब ये तो मिनिस्टर हैं, माननीय मंत्री हैं, प्रशासक हैं, उनकी अपनी सोच होगी, लेकिन जितना सम्मान उनको हमारी भारतीय जनता पार्टी ने दिया, कैबिनेट मंत्री बनाया, बहुत बड़ी बात है। अब उनकी अपनी आगे की क्या सोच है, क्या रणनीति है, उनकी अपने विचार हैं। फिलहाल उनका पार्टी में बहुत सहयोग किया, कैबिनेट मंत्री बनाया और हमारे घटक दल के माननीय हैं। अब उनके अपने निजी विचार कुछ भी हो सकते हैं। अब ये तो उनको समझना चाहिए, क्योंकि अगर एक जगह रहते वो टिक के तो उनका भी सम्मान होता, उनके बिरादरी का भी सम्मान होता। तुम तो स्वार्थ की राजनीति करते हो, तो इस टाइप के
मेंढकी विधायक सांसद होते हैं, इनका भविष्य नहीं होता और ना ही अपने समाज की कोई इज्जत कर पाएंगे। ये लोग ना अपने समाज के हैं ना अपने हैं, ये लोग सिर्फ जहाँ देखते हैं फायदा है वहीं ये लोग चले जाते हैं। अब इनकी वजह से इनको अब सरकार सापा की वजह से इनको लगने लग गया इनका अपमान हो रहा है। तो भैया अपने सोच को बदलो, पहले एक जगह टिके रहो तभी इज्जत पाओगे। जो मेंढक की तरीके से फूदकोगे तो वहाँ पर तुम्हें कुछ हासिल होने वाला नहीं है। ऐसी क्या वजह रही कि संजय निषाद अपनी उपलब्धियां गिनाने के बजाय पिछली सरकारों में जो हुआ उस पर चर्चा कर रहे थे और वो स्टेज से रोने लगे। सियासी चौक के इस खास कार्यक्रम में हम हैं वाराणसी में और आज बात हो रही है गोरखपुर में जिस तरीके से प्रदेश सरकार के मंत्री संजय निषाद रोते हुए नजर आए और उन्होंने कहा कि सपा के सरकार में हमारे समाज के वोट को छीना गया, हमारे साथ अत्याचार हुआ। इस पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए कहा है कि ये भाजपा के साथ उनके जाने का पश्चाताप है या फिर प्रायश्चित। उन्होंने ये भी कहा कि इसीलिए तो अब पीडीए की संख्या बढ़ रही है क्योंकि उत्पीड़न हो रहा है। हमारे साथ बनारस की जनता है, हम सीधे उनसे बात करते हैं। जिस तरीके से अखिलेश यादव ने तंज कसा और संजय निषाद जी ने कहा कि सपा सरकार में उनके समाज के साथ अत्याचार हुआ, किस तरीके से देखते हैं? अखिलेश यादव कहते हैं कि पीडीए बढ़ रहा है। देखिए, संजय निषाद जी का जो मन में दर्द था, पूर्व की सरकारों में जो निषाद समाज के लोगों के साथ जो कृत्य किए गए हैं, जो उनके साथ दोगला रवैया अपनाया गया, ये उसी की देन थी। जो इतने वर्षों से उनकी सरकार में रहते हुए आम जनता अपने मन के दुख की पीड़ा को नहीं व्यक्त कर पाते थे, वो योगी जी के सरकार में खुल के मंचों से व्यक्त किया जा रहा है कि आपकी गवर्नमेंट में किस प्रकार से निषाद समाज के लोगों के साथ बर्बरता अत्याचार होते थे, किस प्रकार से महिलाओं, बच्चों, बहू बेटियों को घर से बाहर निकलना दुश्वार था। वहीं एक तरफ आप देखिए आज का उत्तर प्रदेश देख लीजिए, ये 2026 का उत्तर प्रदेश है जहां पर 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे तक महिलाएं घूम रही हैं स्वतंत्र भाव से। हर तरफ सुरक्षा है, हर तरफ कहीं किसी प्रकार का कोई रोक टोक नहीं है, किसी को कोई डर नहीं है। हर समुदाय, हर वर्ग के लोग स्वतंत्र भाव से घूम रहे हैं। और जहां तक सवाल है निषाद राज या निषाद समाज की, तो मुख्यमंत्री जी ने, प्रधानमंत्री जी ने निषाद समाज के लिए इतनी योजनाएं निकाली हुई हैं जिसमें 40% सब्सिडी दी जा रही है निषाद समाज के लोगों को। नाव और जाल खरीदने के लिए मछुआरों को सब्सिडी दी जा रही है, यहाँ तक कि दुर्घटना बीमा कराया जा रहा है। उनकी मतलब इतनी अच्छी व्यवस्था कराई जा रही है कि जिसमें अगर कोई दुर्घटनाग्रस्त हो जा रहा है, कोई नाव दुर्घटनाग्रस्त हो जा रहा है नाव में, तो उनको उसके लिए अच्छे खासे मुआवजे दिए जा रहे हैं। हालांकि मैं समझता हूं कि व्यक्ति की भरपाई तो नहीं की जा सकती, लेकिन उस रकम से, उस मुआवजे से कहीं ना कहीं उस परिवार को संबल मिलेगा। क्या लगता है आपको, जिस तरीके से अखिलेश यादव तंज कस रहे हैं, इस पर आपकी क्या टिप्पणी है, क्या सोचते हैं? यही सोचना है कि निषाद इसमें सेफ है। पहले सेफ था नहीं था वो बात की बात लीजिए, इसमें निषाद नहीं पूरे समाज के लोग सेफ हैं। इस कारण से ये सरकार बहुत अच्छी तरीके से चल रही है और चलेगी। आने वाला समाज हम लोग भगवान चाहते हैं कि योगी जी और मोदी जी ही रहें, क्योंकि इस समय रात बिरात 24 घंटा हम लोग सेफ हैं उनके राज्य में। हम यही चाहते, प्रार्थना करते हैं कि ज़िंदगी भर वो लोग हमेशा रहे वो। पर क्या लगता है आपको, जिस तरीके से संजय निषाद रो रहे थे, अखिलेश यादव तंज कसते हैं कि इसलिए पीडीए बढ़ रहा है? ये नहीं है, सपा सरकार तो पिछले भी गुंडाई की, अभी भी। इस समय भाजपा सरकार सबसे बढ़िया है, जो भी कर रहा है सबसे बढ़िया कर रहा है सरकार। क्यों, ऐसा क्यों लग रहा है आपको? सेफ है सरकार, इसमें बीजेपी में सब सेफ है। पहले क्या ऐसी? पहले गुंडा राज था सपा सरकार में, भाजपा में सेफ है। क्या लगता है भाई साहब आपको, जिस तरीके से इस प्रदेश के एक मंत्री मंच पर रोते हैं, कहते हैं सपा सरकार में उनके समाज के साथ अत्याचार हुआ, अखिलेश यादव जी कहते हैं कि नहीं, अत्याचार तो नहीं हुआ बल्कि अब हो रहा है और इसलिए पीडीए की संख्या बढ़ रही है। अखिलेश सरकार दूसरे के बयानों को बार बार गलत ढंग से दोहरा करके लोगों को जेल भिजवा दे रहे हैं। उनको बैठे बैठे वो तंज कस रहे हैं। हर किसी भी, कोई भी पकड़ा जा रहा है उस पर कोई न कोई तंज टिप्पणी दे रहे हैं, जिसके कारण लोग, बेकसूर लोग भी जेल चले जा रहे हैं। उनको कोई काम तो है नहीं, विपक्ष में बैठे हैं, कुछ तो बोलना है उनको। निषाद समाज के बारे में जाके आज और कल में देख ले अंतर। निषाद समाज आज संपन्न हो गया, आज उनको कोई दिक्कत नहीं है, वो मोटर बोट से चल रहे हैं। कल उनको मेहनत करना पड़ता रहा, आज बैठे बैठे कमा रहे हैं उन लोग।
जिंदगी बदली है उनकी। उनकी ज़िंदगी नहीं, उनका पूरा भविष्य बदल गया उनका। अरे काशी में तो फिर अखिलेश यादव तो कहते हैं कि भाई पीडीए बढ़ रहा है। हाँ, वो उनका भूल है। अगर पीडीए बढ़ रहा होता तो समाजवादी पार्टी के अनेकानेक नेता जो है समाजवादी पार्टी छोड़ के विधायक मंत्री जो है भारतीय जनता पार्टी कैसे ज्वाइन कर लेते हैं। इनको समझ में नहीं आती कि इनकी रातों रात सरकार कैसे पलट जाती है। हालांकि ये इनका कहना भी जायज़ है, ठीक है, आप मन का दर्द है, ये भी अपने मन का दर्द बयां कर रहे हैं। योगी जी की सरकार है तो सब कोई मन का दर्द बयां कर रहा है, तो अखिलेश जी भी अपने मन का दर्द बयां कर दे रहे हैं। जो अपने बाप का नहीं हुआ, जिसने अपने पिता का सम्मान नहीं किया, भरे मंच पर उनका अपमान कर दिया, जिसने अपने चाचा को कुर्सी बैठने के लिए नहीं दी, वो व्यक्ति हमको समझाएगा कि कौन दर्द में है, कौन किसके आने से पीडीए मजबूत हो रही है, किसके जाने से पीडीए खराब हो रही है। ये ऐसे लोग हैं जो लोगों की लाशों पर राजनीति करते हैं, जिनको देश और धर्म से कोई लेना देना नहीं है, जिनको राष्ट्र से कोई मतलब नहीं है, केवल और केवल अपनी राजनीति चमकानी है। ये लाशों पर राजनीति कर लेते हैं ये लोग। कोई व्यक्ति मर जाए, इनको नज़र आता है कि कौन अल्पसंख्यक मरा है। जब कोई हिंदू मरता है तब इनको नज़र नहीं आता। कोई माइनॉरिटी को ये खोजते हैं कि कहीं मॉब लिंचिंग का कोई मामला है जिसमें ये फुकार मार के रो सकें। लेकिन जब कोई हिंदू मरता है, कहीं कोई, अभी आपने देखा कि मथुरा में एक बाबा मारे गए, उनके लिए इनके तरफ से कोई शब्द निकला इनके मुंह से, या किसी नेता के मुंह से कोई शब्द निकला? केवल अगर चिल्लाने वाला कोई व्यक्ति है तो वो है भारतीय जनता पार्टी के नेता। अभी आपने देखा कल योगी जी ने गौरक्षकों के लिए एक बैठक की, अर्जेंट बैठक की उन्होंने। उनके मन में पीड़ा है, उनके लिए मन में गौ भक्तों के लिए, गाय माता के लिए भाव है। और ये लोग कह रहे हैं कि निषाद पार्टी के लोग, निषाद राज रो रहे हैं जब भाजपा में आए हैं, इसलिए अपना दर्द बयां कर रहे हैं। तो ये इनका भूल है। ये दर्द वो है जो पिछले सरकारों में अपने मुंह से बोल नहीं पाते थे। इनके डर के मारे वो समझते थे कि अगर हम बोल दिए जाएंगे तो पुलिस न जाने कितने फर्जी मुकदमों में फंसा के इनको जेल भेज देगी। इसलिए अब ये सरकार में स्वतंत्र हैं और इस स्वतंत्रता का सबको फायदा मिल रहा है। हर एक व्यक्ति स्वतंत्र है। इस स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश 2026 में और 2027 में आने वाले चुनाव में इनको पता लग जाएगा कि आने वाली समय योगी जी का है कि अखिलेश का है। अभी हम योगी जी को छोड़ने वाले भी नहीं हैं। हम जब तक उनको मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री तक नहीं ले जाएंगे तब तक हम छोड़ेंगे नहीं। मैं तो कहना चाहता हूं समाजवादी पार्टी के उन गुंडों से, समाजवादी पार्टी के उन माफियाओं से कि योगी जी ने कहा था संसद में कि विधानसभा के सत्र में कि आप सुधर जाइए, नहीं मिट्टी में मिला दिए जाएंगे। और आपने देखा कि किस तरीके से इन माफियाओं को मिट्टी में मिला दिया गया। लेकिन इनके बोल अभी तक समझ में नहीं आ रहे हैं। सत्ता का मद जो है हमेशा नहीं रहता है। इस चीज़ को इनको भी ध्यान देना चाहिए कि वो गवर्नमेंट और थी जब आपके पिताजी कहते थे कि बच्चों से गलती हो जाती है। महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करने पर जब ये शब्द आते थे कि बच्चों से गलती हो जाती है, तो आप किस सुशासन की बात कर रहे हैं? कौन सी ऐसी सुशासन थी समाजवादी पार्टी के गवर्नमेंट में? सड़क चलते लोगों को गोली मार दिया जाता था, लड़कियों का अपहरण हो जाता था, रंगदारी मांगी जाती थी। आज देखिए जो व्यापारी समुदाय है वो बहुत खुश है, वो अपने स्वतंत्र भाव से जी रहा है, सारे कार्य कर रहा है। और मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में किसी भी प्रकार का किसी को कोई भय नहीं है। जो छिटपुट घटनाएं हो रही हैं इन पर भी जल्द ही लगाम कसने की कार्य करेंगे योगी जी। क्या लगता है कि ये जो बयान है अखिलेश यादव जी का, ये पीडीए को बढ़ाएगा या फिर प्रदेश सरकार जो अभी चल रही है उसके पक्ष में काम करेगा? हम ये जानते हैं कि निषाद इस समय बहुत बढ़िया कमा रहे हैं। उनके परिवार भी दशा सुमेर से लेकर कोई भी घर जाइए सब पैसा से एकदम मजबूत है और आगे भी मजबूत रहेंगे। उन लोगों का बहुत बढ़िया काम चल रहा है। उसका वजह से अब माला फूल वाले से लेकर जनता भी कमा रहा है। इस समय बहुत बढ़िया काम चल रहा है उन लोग का। क्या लगता है पिछला दलित अल्पसंख्यक की जो राजनीति कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के मुखिया, ये जो उनका बयान है इससे क्या लगता है उनको फ़ायदा होगा या नुकसान होगा? नुकसान होगा। क्यों? इसलिए नुकसान होगा कि जो सरकार ये कर रहा है वो सपा सरकार नहीं कर पाएगा कभी। आपको भी ये लगता है कि ये राजनीतिक बयान है कि इसके में हकीकत भी कुछ है? ये राजनीतिक बयान नहीं है, ये बयान लोगों को गुमराह करने वाला है। ये समाज में अपने नाम का बोलबाला जीवित रहे, इसी कारण ये इजूल फिजूल बयान दे करके लोगों के बीच में बने रहने का प्रयास कर रहे हैं। तो देखिए जो लोग हैं, जो जनता है वो सब समझती है और जनता मानती है कि जो ज़मीन पर काम करेगा वही न सिर्फ दिलों में बल्कि कुर्सी पर भी राज करेगा। बयानबाजी अलग है पर ज़मीनी जो हकीकत है वही सबको आगे लेकर चलती है।
और जो सत्ता में बना रहना चाहता है उसके लिए काम करना अनिवार्य है। और सभी मानते हैं कि योगी राज में कहीं ना कहीं बदलाव आया है, लोगों को सुविधाएं मिल रही है और इसका असर भी आम जनता में दिखाई दे रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम मिश्रा के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज़ स्टेट, वाराणसी। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।